सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन के अंदर जिस तरीके के रिजल्ट आज घोषित हुए हैं, यानी जो रिजल्ट के पोल आए हैं उसके अंदर बीजेपी के जीतने के बाद बाज़ार के अंदर क्या रणनीति होनी चाहिए या बाज़ार किस तरीके का रिएक्शन एक्शन बाज़ार के अंदर आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो अपनी एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के आधार पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाज़ार बेसिकली साइकोलॉजिकल चलता है। बाज़ार को इलेक्शन से मतलब है, मगर बाज़ार में जो इलेक्शन का जो इम्पैक्ट आएगा वो मुश्किल से 15-20 मिनट या आधा घंटे का रहेगा ओपनिंग के बाद। यानी कल का जो बाज़ार होगा और जो ट्यूसडे का बाज़ार होगा वो 9:15 के बाद ओपनिंग के बाद केवल आधा घंटे तक ही इलेक्शन के ऊपर रिएक्ट करेगा। उसके बाद सारा का सारा बाज़ार जो होगा साइकोलॉजिकल चलेगा। देखिए होता क्या है कि बाज़ार के अंदर सभी को पता है कि पहले भी बीजेपी थी और अब फिर बीजेपी आई है, तो बाज़ार को कुछ यूनिक चाहिए, बाज़ार को कुछ नया चाहिए, तब बाज़ार उसके ऊपर इम्पैक्ट रिएक्शन करता है। मगर अभी बाज़ार के अंदर क्या है, बीजेपी ही थी और बीजेपी ही दोबारा आ रही है, तो बाज़ार के लिए ये कोई नया नहीं है, बाज़ार के लिए ये कोई हल्ला का कोई विषय उसके लिए नहीं है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जब ऐसे कोई इवेंट बाज़ार के अंदर होते हैं तो जो बड़े बिग प्लेयर होते हैं वो ऐसे बाज़ारों के अंदर ही उनके लिए सही समय होता है बड़े बड़े मैनिपुलेशन करने का, यानी लोगों को धोखा देने का। ऐसे ही बाज़ारों के अंदर उनको मौका मिलता है। तो जहाँ तक मेरी साइकोलॉजिकल काम कर रही है इसके अंदर कि बाज़ार में आप ये ना माने कि बाज़ार इलेक्शन में बीजेपी जीतने के बाद बाज़ार ऊपर ही जाएगा, बाज़ार नीचे भी आ सकता है। यानी बाज़ार का ये टॉप लगा के यहाँ पे बाज़ार नीचे की भी दिशा पकड़ सकता है। मगर जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि 9:15 का जब बाज़ार ओपन होता है तब उसके अंदर हम देखते हैं कि स्मार्ट मनी जो बिग प्लेयर होते हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरीके से बाज़ार के अंदर प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहे हैं चार्ट के ऊपर। मगर जो बाज़ार को देखने से लगता है कि बाज़ार के अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं आ पाएगी, शॉर्ट टाइम के लिए एक ओपनिंग के अंदर एक वो तेज़ी दिखा सकता है, उसको ऐसे खुशी के चलते बाज़ार तेज़ी के अंदर जा सकता है। मगर क्योंकि बाज़ार जैसे मैंने बोला साइकोलॉजिकल चलता है और बड़े बिग प्लेयरों को ऐसे ही बाज़ारों के अंदर एक मैनिपुलेशन करने का उनको सही समय मिलता है और वो बाज़ार में धोखा देके इन्वेस्टरों को बाज़ार को नीचे लेके आते हैं। तो बाज़ार के अंदर बहुत सावधानी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार अभी क्या कर रहा है, एक चैनल के अंदर चल रहा है जिसके अंदर 23,100 का ऊपरी लेवल है और 21,800 का नीचे का लेवल है। बाज़ार के अंदर जौन सा भी स्ट्रक्चर बाजार का टूटेगा, यानी क्लोज जिसके अंदर भी जिस चैनल के अंदर भी वो देगा नीचे या ऊपर, बाजार उसी तरफ मुड़ जाएगा। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे पैटर्न बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलना कि अगर उस तरीके का प्राइस एक्शन बाजार के अंदर फॉर्म हो गया कल ओपनिंग के समय और या ट्यूसडे की ओपनिंग के समय, तो बाजार के अंदर वही होगा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बाजार के अंदर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी जीत गई, क्योंकि बाजार में हमेशा चीज़ें उल्टी चलती हैं। बाजार पहले से उनको पचा लेता है, बाजार उनके ऊपर उल्टा रिएक्शन देता है। क्योंकि देखिए बरसों से बाजार कहीं ना कहीं तेजी चल रहा है और बीजेपी पहले से ही यहाँ की पार्टी रही है, तो बाजार के लिए कोई यूनिक नहीं है, कोई ये बात बाजार के लिए कोई नया नहीं है। तो आज मैं चार्ट के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ और चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते के अंदर एफआईआईज ने भी माल बेचा है और बाजार के अंदर प्राइस एक्शन भी 3 ब्लैक क्रॉस बाजार के अंदर फॉर्म हुए हैं। यानी 3 ब्लैक क्रॉस का मतलब एक पैटर्न होता है 3 ब्लैक क्रॉस, जो कि मैं चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा। ये एक बहुत डेंजर फॉर्मेशन होता है, अगर इसका हाई नहीं कटा तो बाजार के अंदर आपको काफ़ी नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। मगर जैसा मैं आपको बोलता हूं, प्राइस एक्शन ओपनिंग के बाद ही हम ये डिसीजन लेंगे। मगर यहाँ ज़्यादा एक्साइटमेंट में तेज़ी खेलने के लिए ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो तेज़ी खेलना चाहते हैं एक्साइटमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन का बाजार है और मैनिपुलेशन के तरीके से ही हम बाजार के अंदर जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे एक चैनल बनाया हुआ है, जिस चैनल की मैं बात आपको कर रहा हूँ कि जब भी निफ्टी, ये मैंने लास्ट वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था, जब भी निफ्टी इस वाले चैनल के ऊपर टेस्ट करती है तो अगर ऊपरी लेवल पे टेस्ट करती है तो बाजार नीचे आता है और नीचे टेस्ट करती है तो बाजार ऊपर जाता है। और जो ये चैनल का जो रेंज है वो लगभग 23,000 से लेकर 21,800 का चैनल का रेंज है।
तो बाजार के अंदर आप देखेंगे पिछले कुछ दिन में बाजार इस वाले चैनल के ऊपरी लेवल को टेस्ट करके आया है और उसके बाद कंटिन्यू बाजार के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला है। और जो मैं शुरू में बाजार के मैंने शुरू में बोला कि यहां पे एक पैटर्न होता है बाजार का जिसे हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज का यहां पे फॉर्मेशन हुआ है, यानी 3 नेगेटिव कैंडल एक साथ यहां पे फॉर्म हुई हैं। तो अगर इन 3 ब्लैक क्रोज का हाई यहां पे ब्रेक होके सस्टेन नहीं होता है बाजार, तो बाजार के अंदर आपको काफी नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, चाहे बीजेपी जीते या ना जीते। देखिए दोस्तों, बाजार जैसा मैंने आपको बोला, बार बार मैं आपको बोलता हूं कि साइकोलॉजिकल चलता है। बाजार को यहां पे कुछ यूनिक चाहिए, कुछ नया चाहिए। कुछ नया यहां पे नहीं हुआ है कि बाजार के अंदर बीजेपी आने से कुछ नया हो गया। बाजार के अंदर पहले भी बीजेपी थी और अभी भी बीजेपी है, और बाजार पहले भी तेज था और अभी भी तेज है। तो बाजार ऐसे में क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं बाजार के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं और जिससे बाजार नीचे आता है। अभी मैं आपको बता दूं, यदि बाजार के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो बाजार बना रहा है, कि बाजार के अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि मंदे में बाजार कन्वर्ट हो चुका है। अगर बाजार के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मैंने एक पहले भी बाजार के अंदर एक मार्केट के स्ट्रक्चर को लेके पहले भी वीडियो बनाया था, 7 दिन पहले। आप जाके मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर प्राइस का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उसी से हमको पता लगता है कि बाजार के अंदर कब तेजी आने वाली है और कब मंदी आने वाली है। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, मैं आपको बड़े गौर से देखिएगा, अगर ये वाला स्ट्रक्चर प्राइस का चेंज हो जाता है। अभी स्ट्रक्चर क्या है आप यहां पे देखें, हायर लो बाजार के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है कई महीने से। देखिए, जब भी ये अपने निचले लो के आसपास आएगा, ये कभी भी इसको यहां पे ना ब्रेक करेगा और ना ही यहां पे इसके नीचे क्लोज करेगा। मगर जब भी ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक भी हो जाए और इसके नीचे यहां पे कोई कैंडल क्लोज हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा जो ये तेजी का बाजार है अब ये मंदी के बाजार में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर बेसिकली हायर लो से लोअर लो में कन्वर्ट हो गया है। वो लोअर लो का कन्वर्शन जो कन्वर्ट होता है वो आपको कब पता लगेगा, जब बाजार इस वाले लेवल के नीचे, यानी जो मैंने यहां पे रेड लाइन खींची है 21,700 समथिंग, 21,776 है, तो 21,750 के नीचे 1 या 2 दिन कंटिन्यू यहां पे क्लोज कर दे या इसके नीचे सस्टेन करने पे काम करे, तो बाजार के अंदर ये प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तेजी का, और बाजार कहीं ना कहीं मंदी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। मगर अभी क्योंकि बाजार 22,600 चल रहा है और बीजेपी की तेजी का इंपैक्ट भी हो सकता है मंडे में एक बार हमको देखने को मिले, तो हम देखेंगे किस तरीके से बाजार कल रिएक्शन एक्शन करते हैं 9-15 के बाद, और स्मार्ट प्लेयर उस रिएक्शन एक्शन के अंदर क्या फायदा उठाते हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन को फॉर्म करते हैं। मगर मैं आपको ये ओवरऑल मैंने बताया कि प्राइस स्ट्रक्चर चेंज होते ही बाजार के अंदर प्राइस भी चेंज होगा तो मार्केट नीचे आएगा। अभी तक के लिए जो सबसे डेंजर पॉइंट है ये 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज एक फॉर्मेशन होता है, इसकी सही जानकारी आप गूगल के थ्रू भी ले सकते हैं। 3 ब्लैक क्रोज अगर आप मानेंगे तो एक सही मायने में एक बहुत डेंजर 3 ब्लैक क्रोज एक बहुत ही डेंजर बेरिश पैटर्न होता है, जो कि यहां पे हमको साफ पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ दिखाई दिया है। 3 ब्लैक क्रोज का मतलब एक ही तरफ 3 कैंडल ब्लैक या रेड बनती हुई दिखाई देती हैं, तो हम उसको 3 ब्लैक क्रोज बोलते हैं। तो ये 3 ब्लैक क्रोज जब बने हैं तो बाजार के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बाजार किस तरीके से यहां पे एक्शन करता है। अभी मैं आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ले चलता हूं कि आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है। जो बाजार का अभी इससे प्रीवियस टॉप लगा था एज ए रेजिस्टेंस, आपको यह ध्यान रखना है कि बाजार इस वाले लेवल के ऊपर यानी 21,787 यानी बाजार 22,787 22,800 के ऊपर बाजार कितने दिन यहां पे रुक के चलता है, बाजार के अंदर किस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ऐसा होगा या नहीं होगा देखिए दोस्तों, बाजार का कोई माई बाप नहीं है, मगर यहां पे एक्सपीरियंस काम आता है, अपनी नॉलेज काम आती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बाजार के अंदर किस तरीके का प्राइस एक्शन बन सकता है। जैसे बाजार यहां पे बंद हुआ और ओपनिंग में यदि बाजार बहुत ज्यादा गैप अप हुआ, तो यहां पे एक कैंडल ऐसी बननी चाहिए कि एक बड़ी कैंडल यहां पे बनेगी और वो शैडो बनाती हुई, ऐसे विक बनाती हुई बाजार की जो क्लोजिंग है वो इस तरीके से नीचे की साइड आके यहां पे कैंडल क्लोज हो जाएगी। यानी बाजार जब ओपन होगा तो वो होगा तो ओपन ही,
क्योंकि बाजार में एक बार तेजी का माहौल बन सकता है, मगर बहुत ज्यादा देर सस्टेन नहीं करना चाहिए और वो ऐसे शैडो बनाता हुआ एक इस तरीके की कैंडल यहां पे बननी चाहिए और बाजार के अंदर इस तरीके से क्लोज यहां पे नीचे की साइड आना चाहिए ओपनिंग के बाद। तो मैं ये मान के चलता हूं बाजार के अंदर एक नेगेटिव फॉर्मेशन अगेन यहां पे हुआ है और बाजार मैनिपुलेशन के अंदर जा रहा है। तो बाजार में आप 22,800 के लेवल का ध्यान रखें कि इस लेवल के पास बाजार किस तरीके से रिएक्शन और रिएक्शन ले रहा है। ये जो मैंने आपको लेवल बताए हैं 23,100 और 21,700, ये वाला 21,750, इस लेवल के टूटने के बाद ही ऊपर या नीचे आपको बाजार के अंदर एक नई दिशा देखने को मिलेगी, चाहे वो ऊपर की तरफ मिले चाहे वो नीचे की तरफ मिले। मगर आपको ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि बाजार यहां पे साइकोलॉजिकल चलता है, कुछ यूनिक कुछ नया बाजार को चाहिए होता है। अगर बाजार को कुछ नया नहीं लगा तो बाजार इसके ऊपर उल्टा रिएक्शन भी ले सकता है। बेशक यहां पे बीजेपी ने विन किया है, तो ये बहुत एक गंभीर जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर ज्यादा उत्तेजित होके मार्केट के अंदर तेजी खेलने की जरूरत ना करें और बाजार के अंदर ऑलवेज यानी हमेशा आप अलर्ट रहें और दोनों फेस में बाजार जा सकता है, तो आप यहां पे कहीं ना कहीं उस चीज का इंतजार करें। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी 49,200 और 50,000, 49,200 का जो ये वाला लेवल है जहां पे बाजार बार बार जो है रेजिस्टेंस ले रहा है, एक तो ये लेवल और एक 50,000 का लेवल। अगर इसके आसपास बाजार ज्यादा देर होल्ड नहीं करता है तो और इस तरीके की ऊपर खुल के इस तरीके की शैडो बनाता हुआ बाजार नीचे आ जाता है और यहां पे ऐसे एक कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो इसके अंदर भी एक नेगेटिव फॉर्मेशन आ सकता है। 49,000 के आसपास अभी बैंक निफ्टी बंद हुई है। 48,200 का लेवल ध्यान रखना। 48,150 के नीचे बैंक निफ्टी ने अगर क्लोज किया 15 मिनट के चार्ट पे, ये 1 घंटे के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं, ये 48,200 का लेवल मैं आपको कौन सा बता रहा हूं, ये वाला लेवल बता रहा हूं कि 48,200 के नीचे यानी 48,150 सेफ साइड हम मान लेते हैं। अगर इसके नीचे यहां पे कोई भी कैंडल कोई भी क्लोज होती है तो बैंक निफ्टी का पैटर्न चेंज हो जाएगा और बैंक निफ्टी के अंदर आपको 44,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि 4-5 हजार बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन आ जाए। तो हर चीज के लिए बाजार के अंदर तैयार रहना होगा। 49,200 और 50,000 के लेवल बैंक निफ्टी के लिए ध्यान रखें और 48,150 का लेवल और 48,200 का लेवल नीचे के लिए ध्यान रखें कि बाजार इसके नीचे बहुत तेजी से मंदे के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने अपने चैनल के ऊपर निफ्टी आईटी का चार्ट कई बार मैंने यहां पे आपको बताया है कि निफ्टी आईटी के अंदर एक लेवल मैं आपको बता रहा था बार बार 33,300 33,300। निफ्टी आईटी ने आखिर पिछले 2 दिन के अंदर इसके अंदर भी 3 ब्लैक क्रोज का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है। देखेंगे ये भी बहुत डेंजर पैटर्न लिए बैठा है। ये देखिए बिल्कुल सेम निफ्टी वाला चार्ट है, इसका भी 3 ब्लैक क्रोज। तो ये जो निफ्टी आईटी है इसके शेयर भी बहुत तेजी से नीचे आ सकते हैं। इसके अंदर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस यानी इसकी जो ये डेली कैंडल है, इसका जो हाई है इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए और ये लेवल है इसका 32,834 यानी 32,850 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये आप स्टॉप लॉस ध्यान रखें निफ्टी आईटी का। और निफ्टी आईटी का जो लेवल है वो 30,000 तक भी आ सकता है क्योंकि इसके अंदर एक लॉन्ग चार्ट पे एक ब्रेकडाउन हुआ है जो कि 33,300 का बैठता है। मैंने यहां पे देखिए एक यहां पे रेड कैंडल से एक एरिया मार्क करा हुआ है जो कि यहां पे देखिए गैप एरिया था, यहां से लेकर यहां तक का 33,300 नीचे का एरिया था जो कि इसने इसके नीचे ब्रेकडाउन देके यहां पे क्लोज भी कर दिया है। तो इसके अंदर आपको ये वाले लेवल 30,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी तीनों के मैंने यहां पे चार्ट फॉर्मेशन विद लेवल साइकोलॉजिकल भी बता दिए हैं और लेवल वाइज भी बता दिए हैं। तो आप इन लेवलों का ध्यान रखें और इसके हिसाब से आप बाजार के अंदर ट्रेडिंग करें और प्राइस एक्शन का टाइम टू टाइम ध्यान रखें।
तो आपने देखा मैंने किस तरीके से चार्ट के ऊपर आपको 3 ब्लैक क्रोज निफ्टी के अंदर दिखाए। ये एक बहुत डेंजर नेगेटिव फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ही एक नेगेटिव पैटर्न होता है जो कि रेयर केसेस में चार्ट के ऊपर फॉर्म होता है। मगर पिछले एक हफ्ते से जैसा मैं आपको बोलता हूँ, एडवांस में बाजार कुछ चीज़ें लेके चलता है कि उसको बीजेपी आने की कितनी खुशी है। वो 3 ब्लैक क्रॉस करके उसने फॉर्मेशन यहाँ पे जो पैटर्न बनाया है वो कहीं ना कहीं एक डाउट का साइन है। तो अगर कल के बाजार में जैसा मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाया वैसा फॉर्मेशन प्राइस एक्शन का बनता है तो बाजार के लिए एक बड़े मंदे के लिए तैयार हो जाइए और बाजार यहाँ से बड़े मंदे की चपेट में आ सकता है। ऊपर के लेवल भी मैंने आपको बता दिए हैं कि यदि ऊपर के लेवल में वो क्लोजिंग प्राइस एक्शन के साथ पॉजिटिव कैंडल के साथ अगर आएगी तो हम इन चीज़ों को रिजेक्ट मानते हुए बाजार के अंदर फिर तेजी खेलेंगे। मगर अभी क्लोजिंग के हिसाब से जो चार्ट के ऊपर मैंने आपको पैटर्न समझाए हैं उसके अंदर ज़्यादा उत्तेजित होके बाजार के अंदर तेजी ना खेलें। कहीं ऐसा ना हो जो नए नए इन्वेस्टर पिछले 6 महीने के अंदर, जो पिछले 1 साल के अंदर बाजार के अंदर एंटर हुए, उनका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाए और वो कहीं ना कहीं अपना मोटा पैसा इस उत्तेजित जो स्थिति चल रही है बीजेपी को लेके वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना पैसा लूज कर ले। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आज के वीडियो में बनाया है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें। और दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, अब जो मेरा वीडियो आया करेगा वो एक संडे को और एक वेडनेसडे को आया करेगा। संडे को जो वीडियो आया करेगा वो मार्केट एनालिसिस को लेकर हुआ करेगा ओवरऑल, और जो बुधवार को जो वीडियो आया करेगा वो स्ट्रेटजी को लेकर आया करेगा, जैसे बटरफ्लाई हो गई, कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी हो गई, बॉक्स हो गया, बुल और बेयर स्प्रेड हो गया, स्ट्रेडल हो गया, स्ट्रेंगल हो गया। इन स्ट्रेटजियों को लेके मेरा बुधवार को एक आपको वीडियो मिला करेगा। तो हफ्ते में इस तरीके के मैं आपको 2 वीडियो दिया करूंगा, मगर दोनों ही वीडियो मैं बहुत ही दिल से और बहुत ही आपके लिए यूनिक लेके आया करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।